नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का बड़ा आरोप है कि पंचायत चुनाव में नहीं मिला पूरा ओबीसी आरक्षण। पूरे प्रदेश में ओबीसी को सिर्फ 9 से 13% ही मिला आरक्षण। जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रदेश में कुल 11.2% आरक्षण मिला। जनपद पंचायत अध्यक्ष में 9.5%, जनपद पंचायत सदस्य में 11.5%, सरपंचों के पदों को मिला सिर्फ 12.5% आरक्षण। नए आरक्षण से ओबीसी सीट हुई आधी। कमलनाथ का सरकार पर बड़ा आरोप कि ओबीसी आरक्षण रद्द करने की राज्य सरकार ने साजिश की है। ग्राम पंचायत चुनाव बिना सिंबॉलिक कांग्रेस नहीं है। विवेक तनखा जी का नाम राज्यसभा के लिए फाइनल हो चुका है। सर, ग्राम पंचायत चुनाव की क्या तैयारी है सर? ग्राम हम कर रहे हैं, मैं दिन भर तो यही करता हूँ। ग्राम पंचायत चुनाव में हम दखल नहीं देना चाहते। नगरीय निकाय में हम जरूर अपना कुछ कैंडिडेट्स जो सही हुए हाँ उनको सपोर्ट करें। सर, विधायकों को जिम्मेदारी दी है विधायकों को। देखिए, हर विधायक की जिम्मेदारी है, वो भी अपना खाता लाएगा चुनाव के बाद और वही उनके पत्री में लिखी जाएगी। सर, प्रत्यक्ष प्रणाली चुनाव कराने के लिए सर कहीं प्रत्यक्ष कहीं अप्रत्यक्ष नगर पालिकाओं में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष महापौर के लिए सर क्योंकि ये डरते हैं, पब्लिक का सामना करने से ये डर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ हर चुनाव हुए पब्लिक से। आप मध्य प्रदेश की जनता तय करे। हाँ, आप तो ये प्रणाली बनाइए कि हमें मौका मिल जाए खरीदने का, सौदा करने का, दबाने का। जो भी पंच चुने जाएंगे, जो भी पार्षद चुने जाएंगे, उनको कैसे हम खरीद लें, कैसे दबा लें। सर, नीमच के पीआरओ ने सर एक टिप्पणी की है ट्विटर पे, जहां पर उन्होंने जो कांग्रेस के जनसंपर्क के लोग ट्वीट कर रहे हैं सर, जनसंपर्क के लोग ट्वीट कर रहे हैं राजनीतिक। नीमच के पीआरओ ने राजनीतिक ट्वीट किया है सर। क्या सर उनका ये कहना है कि कांग्रेस डूबता जहाज है। डीआरओ ने कहा है। पीआरओ सर वो जिले पे नीमच जिले के प्रदेश के पीआरओ जनसंपर्क प्रदेश के पीआरओ खुंटिया जी अभी यही हैं, मेरे पीछे थे। उनसे आपने प्रश्न पूछ लीजिए। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। ईसा और मूसा की उत्पत्ति 1000 से 1500 पुरानी है। सारे धर्म की उत्पत्ति सनातन धर्म से हुई है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति हमारे समाज के प्रति आस्था और सम्मान रखता है तो उसका हम स्वागत करते हैं। पुरातन धर्म होने के कारण कहीं न कहीं दूसरे धर्मावलंबी हमारे ही धर्म के अनुयायी हैं और हमारे पूर्वज ही उनके पूर्वज रहे। इसीलिए जो हमारे धर्म में आस्था रखता है और हमारे धर्म का अनुसरण करता चाहता है तो संस्कृति बचाओ मंच उसका अभिनंदन करता है। देखिए, सबसे पुराना और सनातनी धर्म जो है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म से अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई है। ईसा और मूसा की उत्पत्ति 1000 वर्ष की या 1500 वर्ष पुरानी। उसके बाद जो है सारे धर्म उत्पन्न हुए, चाहे बौद्ध धर्म ले लें, सिख धर्म ले लें, लेकिन सबसे पुरातन धर्म जो है वो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म में अगर हमारा कोई बिछड़ गया या भटक गया था, उसको उसकी आस्था है हमारे धर्म में, तो उसने आस्था को स्वीकार किया। उसको जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं शुरू से बचपन से कभी भी मैंने आज तक नमाज नहीं पढ़ी और मैं ब्राह्मण परिवारों के बीच में, साधु संतों के बीच में, पंडितों के बीच में रहता था, हिंदुओं के बीच में रहता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था ये धर्म। तो उन्होंने उस धर्म को स्वीकार किया और जो लोग भी उनका सहर्ष स्वागत है। जो विधि विधान से महामंडलेश्वर जी ने उनको हिंदू सनातन धर्म स्वीकार कराया वो स्वागत योग्य। और हम तो चाहते हैं कि जो लोग भी सनातन धर्म में अगर अपनी आस्था रखते हैं तो आए, उनका संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू समाज हृदय से स्वागत करता है। कहीं ना कहीं डीएनए तो हमारा एक ही है। तो आपको क्या लगता है कि जो सभी अन्य धर्म में जो जा रहे हैं या जिन्होंने परिवर्तन कराया, तो क्या ये पूर्व में सही में हिंदू का संस्कृति इस बात की पुष्टि करता है? देखिए, बिल्कुल। आप बताइए ना, मैं उदाहरण के लिए आप मुझसे अगर पूछेंगे कि आपके पिताजी का नाम, तो मैं पिताजी के नाम से लेके 7 पीढ़ी अभी गिना दूंगा। लेकिन आप पूछ लीजिए अन्य लोगों से तो वो 7वीं 8वीं 7 पीढ़ी भी बता देंगे, तो 8वीं पीढ़ी कहीं ना कहीं हमारे धर्म की निकलेगी। तो हमारा कहना ये कि सनातन धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं,
उनको सनातन धर्म में अगर उनकी इच्छा है तो उनको आना चाहिए और उनका हम लोग अभिनंदन। तो भोपाल में भी घर वापसी ऐसे कार्यक्रम देखने को मिलेगी क्या? देखिए, अगर कोई आना चाहेगा तो उसे सहज हम लोग स्वीकार करेंगे और सहज उनका अभिनंदन करेंगे। पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण का झूठ फैला रहा है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में बीजेपी के मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भोपाल में होगा। करीब 5000 कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। राष्ट्रीय पदाधिकारी भी बैठक में होंगे। प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी होगी। प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ जेपी नड्डा की बैठक होगी। ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर जो हमने इस बार तय किया संगठन के पर्व का वर्ष, काम के सुदृढ़ीकरण के लिए और काम के विस्तार की दृष्टि के लिए हम यूथ कनेक्ट का हमने जो अभियान लिया था, और यही हमारा 15 मई से 15 जून का यूथ कनेक्ट का हमारा अभियान है। इसमें हमें एक सौभाग्य और अवसर मिला है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसी निमित्त आ रहे हैं, इसलिए हम एक बड़ी संख्या में यूथ कनेक्ट के अभियान में युवा संवाद का कार्यक्रम महाकौशल के क्षेत्र में जबलपुर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ होगा। और एक ऐसा यूथ जो डिफरेंट सेगमेंट के दौरान अलग अलग प्रकार से काम करते हैं, वो यूथ एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले वो यूथ जो सीधे हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संवाद ऐसे युवाओं के साथ जबलपुर के अंदर वो करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ताओं के यहां भी जबलपुर के दौरान, क्योंकि 2 तारीख और 3 तारीख का समय हमें जबलपुर के अंदर उनका मिला है, इसलिए ऐसे कार्यकर्ताओं के यहां भी आगमन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का उस दौरान होगा। हमारे सोशल मीडिया की टीम है, आईटी की टीम है, हमारा जो आर्थिक काम देखने वाली टोली है, इन सब लोगों की बैठकें भी अलग अलग प्रकार से, जो मैंने आपके सामने सभी चीजों का उल्लेख किया है। तो बृहद तौर पर जो मैंने पहले दिन कहा था कि एक बार हम पूरा डिटेल कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपके सामने रखेंगे, तो इस दौरे के दौरान जो जो बातें होनी है मैंने आपके सामने रखी हैं। मैं पुनः एक बार कहता हूं कि हम सब कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर अलग अलग प्रकार के कामों में ऊंचाइयों तक ले जाते हुए और चुनाव के अंदर लगातार ऐतिहासिक जीत, जिनके नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी और माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्रुत गति के साथ आगे बढ़ रही है, ऐसे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के दौरे के लिए हम सब उत्साहित होकर के मैदान में उतरे हैं और कार्यकर्ता उनके स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। और एक एक कार्यकर्ता आदरणीय अध्यक्ष जी के स्वागत के साथ ये हमारा दौरा ऐतिहासिक बनेगा। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में उतरे। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों से कई मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। पीसी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी सरकार है, इनके इशारे पर नाम काटे गए हैं। हमारी मांग है कि मतदाता सूची का पुनः निरीक्षण करे। जो मतदाताओं की मृत्यु हो गई है उनके नाम काटे जाए और जो जीवित हैं उन्हें मतदान से वंचित नहीं किया जाए। कई मतदाता ऐसे हैं जिनमें कई पार्षद पद के दावेदार भी हैं, इनके लिए भी नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। देखिए, मतदाता सूची में नाम काटने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी। इनके ही नेता वर्कर वहाँ बैठे रहते हैं, इनकी सरकार है और इनका चुनाव आयोग पर भी अपना प्रभाव है, ये सब काटे हैं इनके द्वारा। लेकिन हमारा ये कहना है कि परीक्षण कर जो लोग हैं उस जगह पे, किसी की डेथ हो गई वो हट जाना चाहिए, तो वहाँ से शिफ्ट हो गए। लेकिन ऐसे ऐसे केसेस, सुनहरी बाग वार्ड नंबर 32, एक ही परिवार के 12, महिला का नाम है काजल, उसके परिवार के 12 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में गायब हो गया जो वहाँ रह रहे हैं। ये एक प्रूफ है। तो इस तरह के जो लोग रह रहे हैं, करेक्ट साहब उसको चुनाव आयोग से बात करके परीक्षण करके जो लोग रह रहे हैं उन जगहों पर उनके नाम जोड़े जाए। कुछ नाम ऐसे भी आ रहे हैं जो कि पार्षद पद के प्रत्याशी हैं या दावेदारी कर सकते हैं, उनके भी नामों को वंचित कर दिया गया। जानबूझ के काटे गए। भाई चुनाव की हारने वाले हैं,
चाहे नगर पंचायत के हों, पंच के हों, सरपंच के हों या नगर पालिका निगम। अब एक ही इनके पास उपाय बचा है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाने का तेल, बेरोजगारी, इन सब में भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त होने वाली है। एक ही है कि जो कैंडिडेट प्रोबेबल हैं उनके नाम काटो और इस तरह से कोई जीत दर्ज की जाए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा, कितनों के काट दो आप, जो खड़ा होगा कांग्रेस से वो जीतेगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का पलटवार। ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत और निकाय चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस 5 बार हाई कोर्ट गई, फिर सुप्रीम कोर्ट गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण शून्य कर दिया था। एमपी पहला राज्य है जहां ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र में बिना ओबीसी आरक्षण को चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने तो आरक्षण की खत्म कर दिया था। ओबीसी को आरक्षण मिला है, कम हुआ है तो कई जगह बड़ा भी है। ओबीसी आरक्षण के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, पंचायत के भी, नगरीय निकाय के भी, और इस पर हाई कोर्ट 5 बार कांग्रेस गई, फिर सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस गई, और कांग्रेस की तरफ से ओबीसी आरक्षण का विरोध किया गया, और इस कारण से उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी का आरक्षण शून्य कर दिया। ये तो हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि हम लोगों ने पूरी तैयारी करके, और देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के साथ चुनाव कराने की अनुमति दी है। महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर भी बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत के चुनाव हुए हैं। और अगर हम ओबीसी आरक्षण की बात करें तो कई जगह ओबीसी आरक्षण में सीटें पहले से बढ़ी हैं। कुछ जगह थोड़ी बहुत कम हुई होंगी तो कुछ जगह बढ़ी हैं। तो ये तो इन्होंने तो आरक्षण ही खत्म करा दिया था। तो आज जो आरक्षण मिल रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है, सरकार का जो प्रयास है, उसके कारण मिल रहा है। हम अगर नगरीय क्षेत्रों में भी हम देखें तो नगरीय क्षेत्रों की भी जो स्थिति है, हमारी जो नगर परिषद है, अब नगर परिषद में पहले ही ओबीसी की 73 थी, अब भी ओबीसी की 73 है। नगर पालिका में पहले ओबीसी की 25 थी, अब 28 है, तो बड़ी है अध्यक्ष में। इसी तरह से जो नगर निगम है उसमें भी ओबीसी के लिए 4 का आरक्षण है। तो ओबीसी को कोशिश हम लोगों की जो थी कि आरक्षण मिले, कहीं थोड़ा बहुत कम हुआ है तो कहीं बढ़ा भी है, पर ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो रहे, सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। ओबीसी के साथ हम लोगों ने अन्याय नहीं होने दिया, उनके साथ न्याय हुआ है, और ये देश के लिए अब एक उदाहरण बन गया है। अन्य राज्य भी अब इस रास्ते पर जाएंगे। सिंगरौली जिले के जयंत खदान क्षेत्र में गुमशुदा युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पर मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी सदल बल के साथ मौके पर पहुंचे। युवक 24 मई से लापता था, जिसकी गुमशुदगी 27 मई को मोरवा थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा कर जांच शुरू कर दी है। मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि एनसीएल खदान क्षेत्र में युवक की लाश मिलने की सूचना मिली थी। युवक का शव 3 से 4 दिन पुराना है, जिसकी पहचान मंडोली निवासी सुरेश केवट के रूप में हुई है। दिनांक 27 तारीख की सुबह से सुरेश केवट निवासी मढ़ौली, वो अपने घर से गायब था। आज उसका शव हमें अरे यार निर्भय गाड़ी लेके जयंत वाइन से मिला है। थी यार। और इस संबंध में हम अभी मर्ग कायम करके जांच कर रहे हैं। जांच में उनके परिजनों ने किसी 1-2 ऐसे संदेहियों का नाम बताया है। उनकी बिंदुवार जांच करके विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। होगी तो हम सिक्योरिटी को भी इस संबंध में उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में
आज अपना पदभार ग्रहण किया। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने उन्हें पदभार ग्रहण करवाया। इस मौके पर कमलनाथ ने अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ताओं को पदभार ग्रहण समारोह के मंच से चुनावी मंत्र दिया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि प्रदेश कांग्रेस ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव है, जो जीतने वाला प्रत्याशी होगा उसका समर्थन किया जाएगा। आरक्षण को लेकर चिंतित है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर रही है, ये सबके सामने है। पिछड़े वर्ग के हमारे भाइयों का जो आरक्षण अभी पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव में खत्म किया है, ये उसका छोटा सा उदाहरण है। लेकिन संविधान खतरे में, और अगर संविधान खतरे में होगा तो अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग को जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिए हैं वो खतरे में हो जाएंगे। देखिए, आने वाले समय में जैसा कि आपने कहा, हम लोग निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे कि समाज का एक एक वोट कांग्रेस को जाए, क्योंकि हमारे सामने जिम्मेदारी संविधान बचाने की, और पूरा समाज, जो युवा आज बाबा साहब को जान रहा है और मान रहा है, वो समझता है कि एक एक वोट की कीमत क्या है, और जो वोट मिला है वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण मिला है। इसलिए तो भीम आर्मी को चुनौती मानते कि नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल कोई चुनौती नहीं है। मध्य प्रदेश में पूरा जो समाज एससी का रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट करेगा। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में हमारे संगठन की जो रणनीति है, हम उसको लेकर बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे, और जो जीतने वाला उम्मीदवार रहेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, और जो उम्मीदवार अगर संगठनात्मक रूप से काम कर सकता है तो उनमें संगठन में जिम्मेदारी देंगे। बंजारा समाज के अध्यक्ष जगदीश गरासिया का बयान 2023 की तैयारी को लेकर कांग्रेस कार्यालय में इकट्ठा हुआ बंजारा समाज को एसटी में शामिल करने की अपील। बंजारा समाज लाभ से है वंचित। कमलनाथ ने दिया आश्वासन, सरकार बनते ही करेंगे हर मांग पूरी। बंजारा समाज के साथ है कांग्रेस। मैं जगदीश गरासिया, कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष। हम सभी आज बंजारा समाज यहाँ एकत्र हुए हैं। 2023 की तैयारी हम लोगों की। हम सब बंजारा समाज की एक मांग है, मध्य प्रदेश शासन से मांग करते हैं कि हमें एससी में शामिल किया जाए, एसटी में शामिल किया जाए। हम सभी जैसे अन्य प्रदेशों में हम बंजारा समाज हम एसटी में आते हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, सभी जगह। हमारे मध्य प्रदेश में हमारे साथ शासन छल कपट कर रही है, और हम भी आज भी हमारी समाज लाभ से वंचित हैं। हमें कोई लाभ नहीं मिलता है, हमारे बच्चों की पढ़ाई से लगा के कोई भी लाभ हमें मिलने ही मिलता है। हमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय पीसी अध्यक्ष हमें कमलनाथ जी ने आश्वासन दिया है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस शासन आती है तो हमें एसटी का हमें दर्जा मिलना है, हमें दर्जा मिले, और इससे हम लाभ के कारी हों और हम वंचित ना हो। हम आज इसी की सब बंजारा समाज पूरे हमारे साथ में जिला अध्यक्ष हमारे आगत हैं, और यही हम चाहते हैं कि हमें इसका मिले। और हमारा आज से संकल्प रहेगा कि हम समाज को जितनी जोड़ के कांग्रेस पार्टी में शामिल करें और मजबूत करके 2023 में बंजारा समाज कांग्रेस के साथ है। हाँ, कांग्रेस के साथ है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।